मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य। मनुष्य जीवन का एकमात्र पवित्र उद्देश्य या परम ध्येय है जन्म मृत्यु के चक्र से नित्य मुक्ति। इसी को मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, बोध, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति कहते हैं। अनन्य तीव्र इच्छा तथा उपयुक्त साधन करने पर इसी जन्म में मानव जन्म मिला है, पर वह कर्म करने में स्वतंत्र है। साधनानुकूल कर्म भी कर सकता है और उसके सर्वथा प्रतिकूल भी। कर्मानुसार ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य साधना करके मुक्त भी हो सकता है, सत्कर्म करके विपुल भोगमय स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकता है, असत कर्म करके घोर यंत्रणमय नरकों में भी जा सकता है और पशु पक्षी कीट पतंग तथा जड़ वृक्ष लता पाषाण भी बन सकता है। मानव जीवन को व्यर्थ अनर्थ के कर्मों में खोकर अनंतकालीन दुख का भविष्य निर्माण कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्लभ मनुष्य जन्म का एक क्षण भी व्यर्थ अनर्थ में ना खोकर केवल भगवत प्राप्ति के साधन में ही लगाना चाहिए। स्वर्ग का भोग सुख मिलेंगे तो वो भी वस्तुतः विनाशी तथा दुखप्रद ही होंगे। कहीं कर्म की फलस्वरूप दुर्गति हो गई तब तो बहुत ही बुरी बात होगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। पर वर्तमान काल में अधिकांश में मनुष्य ऐसा भोगाशक्त हो गया है कि वह जीवन के असली उद्देश्य भगवत प्राप्ति को भूलकर अहंता, ममता, राग, द्वेष एवं काम के गंध लोभ से अभिभूत हो ऐसे ही कर्म करता है, जिनसे जीवन भर यह भी अशांति, दुख, भय, विषाद तथा चिंता आदि से ग्रस्त संत्रस्त रहता है और भोगों की प्राप्ति के लिए पाप कर्मों में लगा रहने के कारण मृत्यु के बाद असुर योनियों को तथा नरकों की घोर यंत्रणाओं के प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में कहा है, आसुरी योनि मापनम मूढ़ा जन्मनि माम प्राप्ये कौन्तेय ततो यान्त्याधाम गतिम। मेरी प्राप्ति तो होती ही नहीं, वो मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि, पिशाच, भूत प्रेत या कुत्ते, सुअर, गधे आदि को प्राप्त होते हैं। फिर उससे भी अति नीच गति में अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। दुर्लभ मनुष्य जीवन का यह कितना अवांछनीय दुष्परिणाम है। कर्मानुसार मनुष्य निम्नलिखित गतियों को प्राप्त होता है। अहंता, राग, द्वेष से सर्वथा रहित जीवन मुक्त पुरुष अथवा इस भाव के साधना से संपन्न पुरुष मरने पर ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, सूक्ष्म कारण शरीर नष्ट हो जाते हैं। यह सदो मुक्ति है। भगवान की भक्ति में ही जीवन समर्पण कर देने वाले भक्त को भगवान के दिव्य पार्षद स्वयं आकर ज्योतिर्मय स्वप्रकाश सच्चिदानंदमय भगवत स्वरूप नित्य परम धाम वैकुंठ, गोलोक, साकेत, कैलाश आदि में दिव्य विमान द्वारा ले जाते हैं। वह वहाँ उस दिव्य धाम में सालोक्य, शामीप्य, शारूप्य, सारिष्ट आदि भगवत स्वरूपता को प्राप्त करके अचिंत्य अनिर्वचनीय भगवत स्थिति में रहता है। पर प्रेमी साधक इस स्थिति को भी स्वीकार नहीं करते। वो साक्षात सेवा रूप बनकर नित्य भगवत सेवा परायण ही करते हैं। देने पर भी उपयुक्त सलोकादि की ग्रहण नहीं करते। यही पर भक्ति या प्रेमा भक्ति को प्राप्त पुरुष का भगवत सेवा में नित्य प्रवेश है। ये दोनों ही परम गति है। यही मानव जीवन की परम सफलता है। यह अनादि काल से भटकते हुए जीव का उससे मुक्त होकर नित्य सत परमानंद स्वरूप को प्राप्त होता है। निष्काम भाव से परमार्थ साधन करने वाले ब्रह्मवेता पुरुष देवयान, उत्तरायण या आर्ची मार्ग से दिव्य देवलोक में देवताओं के द्वारा ले जाए जाकर वहां अभ्यर्थी होते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। संसार में उनका पुनर्वातन नहीं होता।
यह क्रम मुक्ति है। सकाम भाव से शास्त्रोक्त सत्कर्म करने वाले पुरुष पितृयान, दक्षिणयान, धूम मार्ग से दिव्य चंद्र लोक तक जाते हैं। यही भोगमयी प्रकाशमयी स्वर्ग धाम है। इसके सहस्रों रूप हैं। पुण्यात्मा पुरुष क्षीण होने पर पुनः मर्त्य लोक में लौट जाते हैं। ज्ञान विज्ञान रहित मोहग्रस्त भोगशक्त पाप परायण मनुष्य मरने के बाद वायु के सहारे चलने वाले दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं, जो रूप रंग और अवस्था आदि में ठीक पहले मृत शरीर के जैसे ही होता है। यह शरीर माता पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, यह कर्म जनित होता है, यातना भोग के लिए ही मिलता है। तदंतर शीघ्र ही उसे दारुण पाश से बांधकर घोर भयंकर आकृति क्रूर कर्म यमदूत डंडा से पीटते तथा बड़ी बुरी तरह यातना देते हुए दक्षिण दिशा में यम लोक की ओर खींच ले जाते हैं। वहाँ कर्मानुसार उसे नरकादि यंत्रणा भोग की व्यवस्था होती है, जो ना तो मुक्त होते हैं, ना देवयान पितृयान मार्ग से जाते हैं और ना नरकों में ही जाते हैं। ऐसे प्राणी कर्मानुसार यही मच्छर, मक्खी, जू, लिख, घून आदि की योनि को प्राप्त करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मनुष्य मरते ही तत्काल यही दूसरे मनुष्य शरीर का अथवा पशु पक्षी तीर्थ या वृक्ष पाषाण आदि के शरीर को प्राप्त हो जाता है, अन्य लोकों में नहीं जाता। शाप वरदान से या प्रबल वासना युक्त तत्काल पुनर्जन्मदायक कर्मों के कारण ऐसा होता है। कई योग भ्रष्ट पुरुष भी मरने पर तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। इसके भी नियम हैं। इन सब बातों पर विचार करके मनुष्यों को अपने जीवन की वास्तविक एकमात्र परम तथा चरम ध्येय भगवत प्राप्ति के साधना में ही प्रवृत्त रहना चाहिए और वास्तव में अहंता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूप अविद्या से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूपता या भगवान के दिव्य परम धाम को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसमें जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से प्राप्त मनुष्य शरीर रूप सुअवसर भविष्य में भयानक दुख देने वाले व्यर्थ अनर्थ के कार्यों में चला ना जाए। शरीर क्षणभंगुर है, अतः किसी स्थिति विशेष की प्रतीक्षा ना कर भजन परायण हो ही जाना चाहिए। नाम रूप की अभिमान तथा राग द्वेष से छूटने पर ही मनुष्य परमपद या भगवान को प्राप्त कर सफल जीवन हो सकता है। केवल संत महात्मा भक्त प्रेमी या ज्ञानी कहलाने मात्र से नहीं, कहलाए चाहे नहीं पर बने अवश्य।